अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इमोशनल कॉन्सेप्ट्स। तो आज है हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 5 और आज हम देखेंगे ब्रश टूल। ब्रश टूल वैसे तो सिंपल सा टूल है, तो आप ये सोच रही होंगे कि इस छोटे से टूल के लिए क्लास क्यों अरेंज की गई है। ठीक है, क्लास इतनी बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी, लेकिन क्लास का ये मकसद है कि जो ब्रश की टूल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो आगे बहुत सारी जगह पे यूज़ होने वाली हैं। ठीक है, लाइक रेजर टूल हो गया, क्लोन टूल हो गया, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनमें उसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। सो मैंने ये सोचा है कि जस्ट आपको ब्रशेस समझा दिए जाएँ तो आगे के टूल्स को समझना आपके लिए आसानी होगी। हाँ जी, तो फ्रेंड्स आप देखते हैं कि हम लोग ब्रश टूल की तरफ कैसे काम करते हैं। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम एक लेयर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेयर ले ली। ठीक है, तो अब यहाँ पे ब्रश टूल का असल जो मकसद है वो है जी आप लोगों का जो है ना लेयर पे कलर करना। ठीक है, तो बहुत सारी क्लासेस में मैं ये ब्रश टूल यूज़ करती आई हूँ और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमने कभी यूज़ नहीं किए। सबसे पहले तो आप यहाँ से कोई भी फोरग्राउंड में कलर आप ले लेंगे। ठीक है, आपके यहाँ पे आप अपने कैनवस पे ब्रश टूल की मदद से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको अपने ब्रश कट पैनल कुछ इस तरह के नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं ऑलमोस्ट जो है वो जो यूज़ करती हूँ, ये देखें हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये ब्रश नेम शो होना चाहिए, न्यू ब्रश ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, या जिस तरीके से भी आप इसे यूज़ करना चाहते हैं। ठीक हो गया, लाइक ये हो गया, ओके कर देती हूँ मैं। तो ये एक ग्रुप हमारे पास यहाँ पे आ गए। ठीक है, नीचे मज़ीद यहाँ पे भी ऑप्शन गिवन है। ठीक है, अभी ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिलीट ग्रुप कर देती हूँ मैं, और यहाँ पे कुछ ब्रशेस हमें ऑलरेडी दिए गए होते हैं। ठीक है, ये देखें। तो अब यहाँ पे हम लोग अभी ब्रशेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ब्रश टिप आ गया, ब्रश नेम हो गया। ठीक है, इनका कोई ख़ास यूज़ नहीं है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, एक मिनट। यहाँ पे अब कुछ ब्रशेस हैं, यहाँ पे देखते हैं। ये देखिएगा, ये देखें, ये ब्रशेस के टूल्स कुछ दिए गए हमें। ठीक है, यहाँ से मैं कुछ मज़ीद निकाल लेती हूँ, देख लीजिएगा आप। ठीक है, अब यहाँ पे मज़ीद दिए गए हैं। ये सारे टूल्स कुछ छुपे हुए होते हैं। यहाँ पे कुछ फॉर एग्जांपल यहाँ बिगिनर का कोर्स है तो उसके लिए हम आगे जाके देखेंगे। वैसे यहाँ पे ब्रश टूल गिवन होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम चेक करते हैं, कुछ और देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें कुछ इस तरह के ब्रशेस हैं, मज़ीद देख लेते हैं हम लोग, चेक कर लें। ठीक है, चेक कर लें, इसकी कुछ एजेस वगैरह टूटे हुए होते हैं, चेक कर लें। ये देखें। ठीक है, ये बहुत सारे ये ब्रशेस टूल यूज़ किए जाते हैं, वैसे पेंट वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आप मज़ीद कोई अगर चूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये देखें। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप ब्रश का टूल का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, ये मेरे पास आप देखें, ये आपको सर्कल नज़र आ रहा है, तो इसको कम या छोटा आप लोग जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट के साथ कर सकते हैं। ये मैं स्क्वायर ब्रैकेट को जस्ट प्रेस करूँ, ये छोटा हो रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट को मैं प्रेस करूँगी तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लें तो ये यहाँ पे कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो ब्रश टूल है ये हमें प्लस के साइन में नज़र आ रहा होता है, तो भी आप जो है ना परेशान हो जाते हैं कि हमारा सर्कल नहीं हमें प्लस में शो हो रहा है। तो ये कैप्स लॉक अगर ऑन हो जाए तो ये हमें प्लस में शो करता है, और अगर ये हमारा कैप्स लॉक जो है ऑफ हो जाए, अभी मैं ऑफ करती हूँ, तो ये हमें सर्कल में नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसका मैंने आपको बताया है कि स्क्वायर ब्रैकेट से हम इसे छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। एक और तरीका भी है, अगर आप लोग अपना जो है ना यहीं पे हाथ रखना चाहते हैं तो यूजली जो है ना एक और तरीका जो यूज़ किया जाता है, अगर आप ऑल्ट दबा के, ठीक है, ये राइट क्लिक करेंगे तो ड्रैग करेंगे तो ये ब्रश बड़ा और छोटा करेंगे, और अगर राइट साइड पे हम करेंगे ऑल्ट दबा के तो ये ब्रश हमारा बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ब्रश को ऊपर या नीचे करेंगे तो इससे हमारे क्या होता है कि इसकी डार्कनेस वगैरह भी इंक्रीज या कम हो सकती है। इसके अलावा हम इसकी प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। यहाँ पे ये हमें कुछ सर्कल नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा,
ये वाइट है इस वजह से शायद नज़र नहीं आ रहा। ये देखिएगा, ये कैलीग्राफी के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। अब इसको क्या कर सकते हैं कि इसकी साइज़ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो कैलीग्राफी के लिए आप इस सर्कल को यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रश टूल से स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल, तो आप शिफ्ट के साथ प्रेस करके लाइन बनाएंगे, ये शिफ्ट, और ये देखें ऊपर नीचे बेशक आप लेकर जाते हैं, ये देखें ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे नहीं लेकर जाएंगे। अभी शिफ्ट छोड़ा है तो ये लेकर गई है, अदरवाइज अभी देखें शिफ्ट के साथ मैंने प्रेस करके, ठीक है। तो ये देखें क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि ये अगर आपने वर्टिकली ड्रॉ करनी है तो ये देखें शिफ्ट के साथ ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है। लेकिन ये अगर यही लाइन अगर आप लोगों ने ड्रॉ करनी है तो आप क्या करते हैं कि इसके लिए आप चाहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलावा हो जाए, तो उसके लिए हम एक और मेथड यूज़ करते हैं कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी और मैं अपनी लाइन जहाँ तक ड्रॉ करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ क्लिक करूँगी, ठीक है। तो ये अभी नहीं हुआ, रीज़न ये है कि मैंने शिफ्ट नहीं प्रेस किया, जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगी और शिफ्ट के साथ जब मैं यहाँ प्रेस करूँगी या यहाँ पे प्रेस करूँगी या फिर यहाँ पे मैं प्रेस करूँगी, जहाँ पे भी शिफ्ट के साथ मैं प्रेस करूँगी तो वहाँ पे हमारी लाइन क्या है, ड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलावा भी जो है ना अपनी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये आप समझ लें कि अगर आपने ब्रश को स्ट्रेट चलाना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली तो आप शिफ्ट के साथ करते हैं, और अगर आप कोई और शेप बनाना चाहते हैं तो आप शिफ्ट को प्रेस करके पहले क्लिक करके फिर शिफ्ट को प्रेस करते हैं जहाँ पे आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है, ये चेक कर लें, ये जस्ट शिफ्ट को प्रेस करके रखा हुआ है तो ये मेरे पास हो गया, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लेयर्स के ब्लेंडिंग मोड हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह ब्रश के कुछ मोड्स हमें यहाँ पे दिए गए, यहाँ पे देखें ये बिहाइंड। अब बिहाइंड का मतलब क्या है ये हम देखते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी इस वजह से करती हूँ, अभी आप याद रखें कि हम एक ही लेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, एक ही लेयर के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अब इस लेयर पे काम करने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई कलर ले लेती हूँ, ठीक है। ये देखें अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि ब्लू कलर ले लेती हूँ, तो इसके ऊपर ऑफ कोर्स ये देखें मैंने बिहाइंड किया हुआ था क्लिक, तो ये इसके बैक साइड पे हो रहा है। और अगर मैं इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम या डाउन करती हूँ, यहाँ से देखें, अब देखिएगा ये देखें, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको ट्रांसपेरेंट कर देता है, ये चेक कर लें, नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखें ये ट्रांसपेरेंट कलर इस तरह ये पेंटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ट्रांसपेरेंट कलर को, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो बिहाइंड किया था, अब मैं अगर इसको क्लियर करती हूँ तो ये देखिएगा कोई कलर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिज़ोल्व करती हूँ तो ये देखिए कुछ इस तरह का कलर करने के लिए हम डिज़ोल्व को यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास मज़ीद दिए गए हैं मोड्स, ये देखें अगर इसकी ओपेसिटी में इंक्रीज़ करती हूँ तो मज़ीद आप इसको बहुत अच्छे से सॉरी ये फ्लो हो गया, ओपेसिटी को मैं करती हूँ तो ये देखें इसका क्या है। आप अगर इसी की ओपेसिटी में कम करती हूँ तो ये देखें फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह आप डिफरेंट मोड्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये यहाँ से एक सिलेक्शन टूल ले लेती हूँ, एलिप्स सिलेक्शन टूल है, एक मिनट, ये इसको कैप्स लॉक ऑन है तो कैप्स लॉक ऑफ करेंगे। यहाँ पे एक मैंने सिलेक्शन टूल से कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए क्या क्या यूज़ किया जा सकता है हम देखते हैं, ठीक है। ब्रश टूल में लेती हूँ, ये ब्रश टूल मैंने ले लिया और यहाँ से ब्रश टूल लेते हुए मैं क्या करती हूँ एक कलर ले लेती हूँ, ठीक है। वैसे तो देखे तो इस तरह ये कलर आ रहा है, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको साइड से इस तरह कलर करूँ, ठीक है,
तो ये मैं चाहती हूँ कि क्या करूँ कि इसको साइड से कलर करते हुए हल्का 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 कलर करूँ, सारा ना करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि इसको मैं यहाँ से देखिएगा, यहाँ से सॉरी, यहाँ पे देखिएगा, अभी इसका मैं करती हूँ ब्रश टूल लेती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये आराम से इसको कलर किया जाए, आराम से रेज या इस तरह कुछ किया जाए। अभी फिलहाल ब्रश टूल है तो हम इसको कलर करेंगे। अभी देखिएगा, ये देखें, मैं अपनी तरफ से तो ये देखें इतनी इंक्रीज करके लेके जा रही हूँ। मज़ीद इसका फ्लो अगर मैं काम कर दूँ तो उसके लिए आप देखिएगा किस तरह ये हल्की हल्की क्वांटिटी में इसको हम कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि ये छोटा सा टूल है और इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी गई हैं। ये एग्जैक्टली यहाँ पे इरेजर में भी यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इरेजर पे क्लिक करती हूँ, लेट्स से यहाँ पे ये देखें इरेजर है, तो यहाँ पे इसके फ्लो को मैं डाउन करती हूँ। ये अभी देखिएगा, ये इस तरह इंक्रीज करके मिटा रहा है, इवन 70 भी है। तो ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल हल्का हल्का करके मिटाएगा। ठीक है, तो इसके ये वो ब्लाइंड मोड तो नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे मिटाने के लिए हम बहुत थोड़ा सा मिटाना हो तो उसके लिए ये देखें हम इस तरीके से फ्लो कम करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो इसके अलावा हम लोग ये क्लोन टूल है, ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग जो है इसको ये यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग, ठीक है, तो जहाँ से अभी देखिएगा, ठीक है, बहुत सारे टूल्स पे इसे यूज़ कीजिए। अभी ये क्लोन टूल, रेजर टूल, ये मज़ीद आगे पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मज़ीद एक ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल में आपको करके दिखाती हूँ इसको। ठीक है, चलें जी, इसकी ये भी फिलहाल इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक ब्रश टूल लेते हैं। ये देखें, अब इसका क्या है, एक तो फ्लो कम किया हुआ है हमने, फ्लो 6। अगर इसी फ्लो को इंक्रीज में 100 कर देती हूँ तो आप देखें कलर में फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, और अगर यहाँ से रेजर में लेती हूँ, रेजर टूल को भी देख रही हूँ, तो इसका मैं फ्लो और कम कर देती हूँ। तो ये देखें किस तरह रेज कर रहा है, इसको रेज कर रहा है लेकिन बिल्कुल हल्का हल्का, जो हमें नहीं पता चल रहा। अगर इसका फ्लो मैं इंक्रीज कर देती हूँ तो ये देखें, और मज़ीद अगर 100 पे कर देती हूँ तो ये देखें। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद आगे हम देखेंगे इसे। तो अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।